गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एसएसटी का थर्ड चैप्टर दैट इज द लाइफ इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। हमारे सेकेंड चैप्टर में हमने नॉर्दर्न माउंटेन्स के ऊपर पढ़ा था। नॉर्दर्न माउंटेन्स मीन्स आपका हिमालयन रीजन के ऊपर डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था द डिफरेंट थ्री रेंजेस। द फर्स्ट वन इज द हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक एंड देयर फीचर्स भी पढ़ाया था। इंपॉर्टेंट्स ऑफ हिमालयन रीजन का क्या क्या, हमारे नॉर्दर्न साइड में हिमालयन जो माउंटेन है इसका इंपॉर्टेंस क्या है पहले मैंने बताया था। कोल्ड विंड से बचाता है, वाइल्ड लाइफ के लिए एक मतलब बहुत अच्छी प्लेस होता है, रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, डिफरेंट टाइप्स वुड्स हर्ब्स एंड मेडिसिन भी मिलता है। तो ये हमारे बेनिफिट्स था। लेकिन ओवरऑल उसके बाद देखिए कोई भी जगह उसका एक पॉजिटिव पॉइंट के साथ एक नेगेटिव पॉइंट भी है। हर चीज़ का एक अच्छा इफेक्ट होता है, उसका एक नेगेटिव इफेक्ट भी होता है। तो हमने वो लास्ट पॉइंट में हमने नॉर्दर्न माउंटेन्स का जो पॉजिटिव पॉइंट्स था, द गुड इफेक्ट्स था, उसके ऊपर हमने डिस्कस किया था। उसके जो डिफरेंट वैलीज है जिसको घाटियाँ बोलते हैं, है ना, हिल स्टेशंस था जो कि टूरिस्ट अट्रैक्ट प्लेस भी होता है। तो उसके साथ हमारे इसमें भी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लाइफ इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स मीन्स जो भी लोग वहाँ पे जो लोग वहाँ पे रहते हैं बहुत अर्लियर टाइम से, उनकी लाइफ कितना टफ है और कितना इजी है, वो कैसे अपने ज़िंदगी वहाँ पे गुजारा करते हैं, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। जनरली इसको बाहर से देखा जाए ना, पहाड़ी इलाका है तो सब कुछ खूबसूरत लगता है कि हाँ सब कुछ इजीली अवेलेबल होता होगा, शायद हो सकता है ट्रांसपोर्ट की कमी है, लेकिन नेचर से भरा हुआ चीज़ है। जनरली इतना डिजीज भी अफेक्टेड नहीं होगा और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जितने भी हर्ब्स मेडिसिन सब कुछ मिलता होगा, है ना। लेकिन उसके साथ भी लाइफ वहाँ पे थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा टफ भी होता है। कब? इन केस ऑफ विंटर सीजन, सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा टफ कंडीशंस हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर जो होते हैं वहाँ के तापमान जो होता है बिलो 0 डिग्री हो जाता है। बिलो 0 मीन्स माइनस पे आ जाता है टेम्परेचर, ठीक है। तो ये सारा चीज़ कोई आसान बात नहीं है, ये सब बहुत मुश्किल होता है वहाँ पे लाइफ को एडजस्ट करने के लिए, जिंदे रहने के लिए, ठीक है। तो आज के हमारे टॉपिक है लाइफ इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स। लोगों की लाइफ स्टाइल कैसे होता है, कैसे अपना गुजारा करते हैं, ठीक है। डेली लाइफ में वो क्या क्या करते हैं, क्या मतलब कैसे कितना अच्छा रहता है वो माउंटेन्स रीजन, और क्या नेगेटिव पॉइंट रहता है, क्या नेगेटिव इफेक्ट डालता है। तो नॉर्दर्न माउंटेन से डिस्कशन करने से पहले उसका देख लेते हैं। हमारे जो हिमालयन रीजन है, जो आपकी नॉर्दर्न माउंटेन्स है, वहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स हैं। स्टेट्स में आपका जम्मू कश्मीर आ जाएगा, आपका 7 स्टेट्स ऑफ द नॉर्दर्न रीजन, 7 जिसको हम 7 सिस्टर्स भी बोलते हैं। मैंने लास्ट पीरियड में वो बताया था कि अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, जैसे 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्दर्न रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन का 7 बहनें बोलते हैं, क्योंकि इनका जो जोग्राफिकल कंडीशंस है ना, मतलब आपकी लैंग्वेज हो, कल्चर हो, रिलीजन, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे जुड़वा, सब कुछ बिल्कुल नियर एंड इक्वल लगता है। हेंस हम इसको 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन बोलते हैं। क्या है था? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, these are the 7 सिस्टर्स, ठीक है। अपार्ट ऑफ दिस, उसके अलावा भी हमारे जो डिफरेंट स्टेट्स है उसमें बुक्स में भी तुम्हारा डिटेल्स दे रखा है। जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ये सब स्टेट्स है जो कि हमारी जम्मू कश्मीर में है। तो ये मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं कम से कम 10 या 12 स्टेट्स है जो कि हमारा नॉर्दर्न माउंटेन्स रीजन में पाए जाते हैं। तो कुछ मामूली बात नहीं, एक ह्यूज पॉपुलेशन, बहुत लोग रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ह्यूज पॉपुलेशन के हिसाब से उनकी लाइफस्टाइल को भी हमें पढ़ना पड़ेगा, कैसे वो अपने ज़िंदगी गुजारा करते हैं, कितना आसानी से करते हैं या कितना मुश्किल हो जाता है उनके लिए। देखने से ही लग रहा है कि मैंने कहा था हिमालयन जो रीजन होता है, साल भर वहाँ पे क्या होता है, बर्फ़ गिरता है, तो इतना आसानी नहीं होगा। वहाँ पे ग्लेशियर्स पाया जाता है ना, जैसे बर्फ़ का नदी बह रहा हो, पूरा साल भर ऐसे ही चलता है, क्योंकि बहुत कम टेम्परेचर की वजह से। इतने सारा स्टेट्स मैंने बताया, जम्मू कश्मीर है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, आपका नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल है, सिक्किम है, 7 सिस्टर्स है, ये जो है ये सारा वही हिमालयन रीजन में पाया जाता है। तो बहुत सारा ह्यूज पॉपुलेशन है, बहुत लोग रहते हैं यहाँ पे, तो सबको ध्यान में देके ये चैप्टर्स को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं आज किसके ऊपर, जम्मू कश्मीर के ऊपर, ठीक है। जम्मू कश्मीर हम रिसेंटली उसको स्टेट से निकाल दिया गया, ठीक है। हमारी जो तुम्हारे पास बुक्स है, उस बुक्स में हमारे क्या दे रखा है, नंबर ऑफ स्टेट्स दे रखा है 29, है ना, बट एक्चुअली ये 29 नहीं है, दिस इज 28, ठीक है, क्योंकि 29 सीरीज में हमारे जो जम्मू कश्मीर था उसको निकाल दिया गया, स्टेट से निकाल के उसको
उसको यूनियन टेरिटरीज में डाल दिया गया है, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे स्टेट्स 29 के बदले 28 हो गया, जबकि हमारी यहाँ पे जो यूनियन टेरिटरीज था वो 7 के बदले 9 हो गया, क्योंकि एक जम्मू कश्मीर इंक्लूड हुआ है और सेकेंड आपका इंक्लूड हुआ है लद्दाख, ठीक है। तो इसकी वजह से यूनियन टेरिटरीज 9 हो गया और स्टेट्स हो गया 8, ठीक है। तो वो हो गया हमारी जो कंट्रीब्यूशन है, कैटेगराइजेशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। बट आज का जो टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर में क्या क्या होता है और लोगों की लाइफस्टाइल वहाँ पे कैसे हो जाता है, ठीक है। लाइन वाइज में डिस्कस करेंगे। स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लाइज इन द एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ द हाई हिमालयन माउंटेन्स। कह ये जो जम्मू एंड कश्मीर है ये हमारी हिमालयन रेंज है, हिमालय जनरली हमारी नॉर्दर्न साइड में है, तो यहाँ पे बिल्कुल नॉर्थ पार्ट में है। इट इज द हाई माउंटेन मीन्स हिमालय रीजन में पाया जाता है, ठीक है। सबसे ग्रेटर हिमालय इट इज द हिमालय रीजन में मिलता है। देन इट हैज़ ए कोल्ड क्लाइमेट, वेरी कोल्ड क्लाइमेट मीन्स साल भर बहुत कम टेम्परेचर रहता है, साल भर बर्फ गिरता है, साल भर। आप एक्सट्रीमली समर सीजन में चले जाओ, दैट मीन्स आप मई जून में चले, सॉरी अप्रैल मई मार्च अप्रैल में चले जाओ, वहाँ पे भी उस टाइम पे बर्फ गिरता होगा। मतलब कभी भी यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल नहीं होता, हमेशा साल भर बहुत ठंडा होता है, ठीक है। देर इज स्नोफॉल इन विंटर्स इन नॉर्दर्न पार्ट्स, और विंटर सर्दियों में यहाँ पे बर्फ गिरता है। देन मतलब यहाँ पे इतना सर्दियों में से कह रही हूँ कि इतना लो टेम्परेचर की वजह से बर्फ गिरता है। तो जो जम्मू कश्मीर की कैपिटल है उसको 2 कैपिटल है, ठीक है। एक है आपका श्रीनगर, एक है जम्मू। ये चेंजेस होता है, श्रीनगर को समर सीजन में करवाया जाता है, समर क्योंकि बर्फ गिरता है इसलिए कैपिटल को शिफ्ट किया जाता है समर सीजन में श्रीनगर को, ठीक है। और विंटर में आपका जम्मू हो जाता है कैपिटल, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के 2 कैपिटल है, एक है जम्मू और एक है श्रीनगर, ठीक है। जम्मू आपका होता है इन केस ऑफ विंटर, विंटर में सर्दियों में जम्मू को कैपिटल लिया जाता है, ठीक है। और समर में श्रीनगर को। रीजन क्या है ना, बर्फ गिरता है, विंटर सीजन में बर्फ गिरता है इसलिए वहाँ की जो कैपिटल है राजधानी को शिफ्ट किया जाता है, ठीक है। विंटर में कहाँ पे बनाया जाता है कैपिटल, जम्मू को, और समर सीजन में इट इज श्रीनगर। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे ये है, हमें क्या पता चला श्रीनगर जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर जो है वो हमारी हाई हिमालय की, दैट मीन्स दी हिमालय का बिल्कुल नॉर्थ पार्ट में पाया जाता है, दैट मीन्स पूरा ऊपर, ठीक है। यहाँ पे बर्फ गिरता है, जनरली सर्दियों में पूरा बर्फ गिरता रहता है, और इसीलिए इसका जो कैपिटल है और राजधानी को शिफ्ट करवाया जाता है। सर्दियों में इनके साथ विंटर ये जम्मू बन जाता है, फिर समर आते ही इसका कैपिटल को शिफ्ट करवाया जाता है, मतलब हर साल में इसका 2 कैपिटल होता है, जम्मू एंड श्रीनगर, ठीक है, ड्यू टू लो टेम्परेचर, स्नो बर्फ गिरने की वजह से। सेकेंड है द नेचर हैज अडोर्न्ड द स्टेट विथ मेनी ब्यूटीफुल वैलीज, वैलीज मीन्स घाटियाँ। जम्मू कश्मीर में बहुत सारे घाटियाँ पाए जाते हैं जो कि टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस होता है ना। हमारी जो लास्ट था हमने हिमाचल पढ़ा है, हिमाचल में आपने देखा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिल स्टेशन है जहाँ पे जाते हैं लोग, और हिंदू रिलीजियंस का आपका केदारनाथ, अमरनाथ है ना, उधर काशी, ये सब वैष्णो देवी, ये सब हम घूमने जाते हैं। इसके साथ बहुत सारे यहाँ पे कांचनजंगा, ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलीज है, घाटियाँ पाए जाते हैं, ठीक है, जो भी टूरिस्ट सेंटर आता है। और इसी घाटियों की वजह से द वैली ऑफ कश्मीर इज कॉल्ड द पैराडाइज ऑन अर्थ, धरती का स्वर्ग भी बोलते हैं, ठीक है। हमारे धरती का स्वर्ग कौन सा है, कश्मीर। क्यों, रीजन क्या है ना, वहाँ पे बहुत सारे वैलीज पाया जाता है, वैलीज मीन्स घाटियाँ, ठीक है। इसलिए नज़ारा ऐसा आता है, लगता है कि धरती के स्वर्ग पे हम खड़े हैं, क्योंकि कैसे होता है मौसम बिल्कुल धुंधला धुंधला, जैसे बर्फ गिरता हो, जैसे हम इमेजिन करते हैं ना स्वर्ग में कैसे ऐसे देवराज इंद्र बैठे हुए हैं सिंहासन पे, धुआं धुआं निकल रहा है, ठीक है। सेम कंडीशन में जब जम्मू कश्मीर में जाते हैं बर्फ गिरता रहता है, बिल्कुल ब्रीज मीन्स ठंडी हवा। तुम्हारे हवा के 3 टाइप करवाए गए हैं, एक है विंड, ब्रीज और स्टॉर्म। जब बहुत तेज हवा चलता है दैट इज स्टॉर्म हो जाता है, जहाँ पे घर टूटने का कुछ होता है, कहीं पे पेड़ पौधे टूट गए, ठीक। तो फिर ब्रीज बिल्कुल ठंडा हल्का हल्का हवा चलता है, बर्फ गिरता रहता है, जैसे धुआं निकल रहा है ना। तो इस चीज़ को करके कंपेयर करके कश्मीर को हम क्या बोलते हैं, पैराडाइज ऑन अर्थ मीन्स धरती का स्वर्ग। क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैलीज मीन्स बहुत सारे घाटियाँ पाए जाते हैं जो कि टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस होती है, ठीक है। इसके बाद नेचुरल ब्यूटी ऑफ कश्मीर वैलीज मेक्स इट वेरी अट्रैक्टिव फॉर टूरिस्ट। खाली जो उसका नेचर, उसके डिफरेंट बहुत सारा चीज़ भी अवेलेबल होता है वहाँ पे, ठीक है। जिसमें हम जाएंगे कश्मीर तो वहाँ पे पश्मीना शॉल मिलेगा, शॉल होता है ना जो
सबसे ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी हम कश्मीरी शॉल को प्रीफर करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ वहाँ पे मिलता है। टूरिस्ट प्लेस होता है, वैष्णो देवी अलग अलग रिलीजियस सेंटर है हमारे वहाँ पे। तो इस वजह से वहाँ पे हमारी वहाँ से कमाई भी बहुत होता है, इंडियन गवर्नमेंट को वहाँ से बहुत पैसा मिलता है, जिसकी वजह से हमारी फाइनेंशियल कंडीशन मीन्स आर्थिक व्यवस्था भी बहुत ऊपर तक जाता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की टूरिस्ट सेंटर की वजह से। ठीक है, इट इज सराउंडेड बाय स्नो कवर्ड माउंटेन्स एंड हैज बिकॉज लेक्स सच एज दाल एंड उलार। मीन्स ये चारों तरफ एक तो घाटियां हैं और चारों तरफ से बर्फ के छोटे छोटे पहाड़ और बीच बीच में लेक झील। ठीक है, यहाँ पे कौन सी झील पाया जाता है? एक तो डाल झील, ठीक है, और एक होता है उलार। ये दोनों झील की जो नज़ारा है ना वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बोटिंग चलता है, लोग आते हैं तो नाव में बैठ के चारों तरफ की नज़ारा रहते हैं, इतना अट्रैक्टिव रहता है, तो बहुत ब्यूटीफुल, देखने में बहुत अच्छा रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पैराडाइज ऑन अर्थ। ठीक है, हाउस बोट्स मीन्स क्या है? नाव के ऊपर ऐसे लगता है कि घर बना हुआ है, बिल्कुल अच्छा से, बिल्कुल जैसे भी कोई टूरिस्ट जाए पूरा चीज़ को अच्छी एंजॉय कर पाए, धूप का कोई टेंशन नहीं, ऊपर छत डला हुआ है, अपने चाय वाय कॉफी वॉफी पी के चारों तरफ से नजर, ऐसे फील होता है जैसे हम घर पे बैठ के पूरा। ठीक है, हाउस बोट मीन्स क्या होता है? ऐसा आपका बोट हो गया, इसके ऊपर एक डला होता है, ऐसे लगता है घर के अंदर हम सब टेबल चेयर जो भी हो सारे फर्नीचर से डाला होता है, आराम से बैठ के हमें फील हो कि हम घर पे बैठे हैं, बट एक्चुअली हम झील में घूम रहे होते हैं। ठीक है, हाउस बोट्स की फैसिलिटीज भी आपको मिलेगा, जो कि फ्लड्स एंड लेक, जो कि आपकी ऐसा झील के ऊपर तैरता रहता है। ठीक है, मेनी ऑफ देम आर यूज्ड एज होटल एंड टूरिस्ट लव टू स्टे इन देम। तो ऐसे भी हाउस बोट्स है जिसको होटल की तरफ पे बनाया गया, मतलब दिन भर वो पानी में तैरता होगा लेकिन वो होटल है। ठीक है, हम होटल में रह के पानी में ऐसा नज़ारा, इतना अच्छा नज़ारा, होटल में रहते लेकिन वो होटल पूरा हाउस बोट के ऊपर बना, नाव के ऊपर होटल बना हुआ है, मीन्स पानी में तैरते तैरते खाओ पियो जो भी एंजॉय करो जो भी। ठीक है, स्मॉल बोट्स, तो ऐसे बहुत सारे बोट्स मिलते हैं, नाम मिलते हैं। स्मॉल बोट्स आर कॉल्ड शिकारास, जो छोटे छोटे नाव होते हैं उनको शिकारास बोला जाता है, SHIKARAS, शिकारास। तो डेफिनेशन आएगा, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑफ शिकारास। शिकारास क्या है ना? दीज आर द स्मॉल बोट्स, छोटे छोटे नाव हैं दैट फ्लोट्स ऑन द लेक, जो झील के ऊपर तैरते रहते हैं, जिनको हम होटल या रेस्टोरेंट के तौर पे यूज करते हैं। ठीक है, इसमें बस देखो, इसमें श्रीनगर, गुलमार्ग, पहलगाम, द अमरनाथ केव्स एंड द वैष्णो देवी टेम्पल आर सम इम्पोर्टेंट प्लेसेस इन दिस स्टेट। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में ये सब इम्पोर्टेंस था, उसके बाद सम इम्पोर्टेंट प्लेस जो होता है, मतलब जो टूरिस्ट अट्रैक्टिव प्लेस है वो क्या क्या है? श्रीनगर है, गुलमार्ग, ठीक है, श्रीनगर, गुलमार्ग, पहलगाम, अमरनाथ गुफा, इसको हम बोलते हैं, अभी कोरोना की वजह से उसको वहाँ पे बंद करवाया दिया गया है। ये बताया जा रहा है जो अमरनाथ है ना, वो इस बार शायद थोड़ा लार्ज, बहुत बड़ा शेप में आए हुए हैं, शायद कोई देखने नहीं जा पा रहा है या ज़्यादा ठंड की वजह से। ठीक है, तो ये सब जो गुफाएं हैं, अमरनाथ की गुफाएं, वैष्णो देवी टेम्पल, श्रीनगर, पहलगाम, ये सब श्रीनगर जम्मू कश्मीर की मेन अट्रैक्टिव प्लेस है, टूरिस्ट इसी को देखने के लिए आते हैं। ठीक है, और इसके बाद ऑक्यूपेशन देखते हैं कि व्हाट इज ऑक्यूपेशन, लोग जो करके अपने जिंदगी बिताते हैं। ठीक है, सपोज मैं खेती करती हूँ, तो मैं खेत में काटती हूँ, तो काम करती हूँ और खेत से ही मेरे गुजारा है, मैं धान गेहूँ वगैरह बेच के मैं अपना गुजारा करती हूँ, तो मेरे ऑक्यूपेशन क्या हो जाएगा? फार्मिंग। ठीक है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय गवर्नमेंट जॉब करे तो गवर्नमेंट सर्विस होल्डर हो जाएगा। तो ऑक्यूपेशन मीन्स क्या है? वृत्ति क्या है ना, जो करके हम अपने लाइफ को एग्जिस्ट करते हैं, जो काम करके हम अपना डेली गुजारा करते हैं, वो हमारी ऑक्यूपेशन है। तो जम्मू कश्मीर के लोगों के क्या ऑक्यूपेशन है, लोग क्या करते हैं? द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मीन्स क्या है? खेती करते हैं वहाँ के लोग। ठीक है, दे ग्रो मेनी क्रॉप्स इन द टेरेस फील्ड्स। मैंने बताया था कि जम्मू कश्मीर में बारिश होता है तो स्लोपिंग होता है, ऐसे स्लोपिंग मीन्स माउंटेन है, पहाड़ है, तो जब भी बारिश होता है तो क्या होता है? ऐसे स्लोपिंग होता है, तो बारिश का पानी तुरंत नीचे आ जाता है। मैंने कहा था वन टाइम को फार्मिंग वो लोग करते हैं, मीन्स ऐसे कर देते हैं, उसको बांध जैसे बनाया जाता है ना, इसको बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। तो जम्मू कश्मीर के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन जो होता है वो फार्मिंग होता है, एग्रीकल्चर होता है, खेती होता है, वो भी किस टाइप का? टेरेस मीन्स जब भी बारिश होता है, बारिश का पानी स्लोपिंग होता है तो नीचे आ जाता है, ऐसे बांध बनाया जाता है, पानी से पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा होकर रख जाता है, जिसकी वजह से वो लोग आसानी से खेती कर सकते हैं। इतना आसान नहीं है सारा प्रोसेस, बहुत टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, देन दिस स्टेट इज नोन फॉर इट्स एप्पल एंड सैफरन।
सैफरन मीन्स केसर, जो कि बहुत शायद आपको 1 ग्राम केसर की दाम अगर वो ठीक बिल्कुल अच्छा क्वालिटी का आपको 600 या 700, बहुत महंगा होता है ये सारा चीज़, ठीक है। तो वहाँ पे जो मेन ऑक्यूपेशन होता है, जो लोग मेन खेती करते हैं वो सेब का होता है और केसर का होता है। केसर इंग्लिश क्या है, सैफरन, ठीक है। हमारी नेशनल फ्लैग है सैफरन कलर, केसरिया रंग बोलते हैं ना। तो वहाँ पे मेन जो खेती होता है दैट इज एप्पल एंड सैफरन, सेब और केसर की खेती होता है, ठीक है। द पीपल हियर ऑल्सो मेक हैंडीक्राफ्ट्स, लोगों वहाँ पे बहुत सारा काम करते हैं, जैसे हस्तकला उनको आता है, बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं, जैसे रग्स कारपेट्स भी बनते हैं वहाँ पे, शॉल भी, पश्मीना जो होता है, पश्मीना गोट, ठीक है। एक क्वालिटी होता है पश्मीना गोट को, उसका जो बाल को काट के पश्मीना शॉल बनाया जाता है। तो लोगों का हैंडीक्राफ्ट भी लोगों की बहुत स्ट्रांग है। द मेन लैंग्वेज वहाँ पे जो लोग वो मेन लैंग्वेज क्या क्या लैंग्वेज बोलते हैं, कश्मीरी लैंग्वेज बोलते हैं, उर्दू लैंग्वेज बोलते हैं, डोगरी बोलते हैं, लद्दाखी एंड पंजाबी, ठीक है। तो कौन सी लैंग्वेज वहाँ पे बोला जाता है, उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, लद्दाखी एंड पंजाबी, ठीक है। ये सर क्योंकि पंजाब नियर भी है उसके पास, तो इसलिए कौन सी लैंग्वेज दोबारा रिपीट करते हैं, उर्दू, पंजाबी, डोगरी, कश्मीरी एंड लद्दाखी एंड पंजाबी, ठीक है। तो ये कुछ लैंग्वेजेस होता है वहाँ पे लोग यूज़ करते हैं। इसके बाद लास्ट पैराग्राफ है, देखिए इसमें टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशंस, मैंने कहा वहाँ पे सर्दियों में बर्फ़ गिरता है, तो इतना कोल्ड, इतना सर्दियों में अपने आप को बचाने के लिए मैन एंड वुमेन, वहाँ पे जो महिला और जो पुरुष होते हैं वो बिल्कुल क्या करते हैं, एक जैकेट टाइप के कपड़ा पहनते हैं जो कि उनको सर्दी से बचाता है, बहुत मोटा भी होता है, उसको बोलते हैं फिरन्स, ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन आएगा व्हाट आर फिरन्स। फिरन्स आर द क्लोथ्स, वो कपड़ा होते हैं दैट मैन एंड वुमेन वेयर इन द विंटर सीजन टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम कोल्ड कंडीशंस, मीन्स वहाँ पे लोग फिरन को पहनते हैं जो कि बहुत मोटा रहता है, क्यों पहनते हैं, बहुत ज़्यादा सर्दियों से अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है। दे ऑल्सो कैरी एन अर्दन पॉट कॉल्ड कंगरी, अर्दन पॉट मीन्स मिट्टी का घड़ा लेके जाते हैं हमेशा, जिसको कंगरी बोलते हैं, which has coal burning inside to keep them warm, जिसके अंदर क्या होता है, हमेशा कुछ ना कुछ लकड़ी जला रहता है, कोयला को जलाते हैं, साथ में जहाँ पे भी जाते हैं साथ में कंगरी को लेके चलेंगे। कंगरी मीन्स मिट्टी का घड़ा होता है जिसके अंदर कोयला हमेशा चलता रहता है, कहीं भी बैठ जाए हाथ आप ताप लेते हैं, बस गर्मी आ गई, क्योंकि बहुत टफ कंडीशन होता है, इतना बहुत कम टेम्परेचर होता है, ठीक है। कंगरी हम बोलते हैं, ठीक है। देखो बहुत सारे टर्म्स इसमें आ गया, एक फिरन जो कपड़ा पहनते हैं फिरन है, ठीक है। जो छोटे छोटे नाव है उसको शिकारास बोलते हैं। कंगरी क्या है, जो आर्दन पट मिट्टी का घड़ा यूज करते हैं वो कंगरी है। कुछ इसके बाद दे ड्रिंक कौवा, वो पीते हैं, जो ड्रिंक्स लेते हैं, जो पीते हैं उसको कौवा बोलते हैं। एक ग्रीन टी, कौवा क्या है, इट इज़ द ग्रीन टी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर का ग्रीन टी का नाम क्या है, कौवा, स्पेलिंग KAH, कौवा, WA, इट इज अ ग्रीन टी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना देखिए इसमें कितना टर्म्स यूज करवाया गया है, कौवा। इसके बाद डमहाल एंड रोफ आर दी पॉपुलर फोक डांसेस, जो लोक नृत्य बोलते हैं ना, हमारी मॉडर्न नहीं, जो पर्टिकुलर, जैसे उड़ीसा में लोग ओडिसी डांस करते हैं, है ना। आपका अलग अलग रीजन में, आसाम में अलग अलग आपका अलग अलग डांसेस होता है, अलग अलग रीजन जाएंगे हम अलग अलग डांसेस, जैसे उत्तर प्रदेश में आपका हो जाएगा कौन सा, भरतनाट्यम, है ना। तो अलग अलग रीजन में हम अलग अलग डांस को प्रीफर करते हैं। तो उसी तरह हमारे जो जम्मू कश्मीर रीजन में वहाँ पे जो फोक डांस होता है, जो लोक नृत्य होते हैं, उसको हम डमहाल बोलते हैं, डमहाल, DUMHL, डमहाल, और एंड रोफ, ROW, ठीक है। तो ये था हमारी जो लाइफ्स ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन्स, इनका सब एक स्टेट में हमने डिस्कस किया, जम्मू कश्मीर के बारे में, ठीक है। तो पहले क्या था कि जम्मू कश्मीर की बहुत ठंडी क्लाइमेट होने की वजह से इसको कैपिटल को शिफ्ट करवाया जाता है, विंटर में जम्मू और समर में श्रीनगर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, यहाँ पे बहुत सारे घाटियाँ पाए जाते हैं, वैलीज बोलते हैं, जिसकी वजह से इसको धरती का स्वर्ग बोलते हैं या पैराडाइज ऑफ अर्थ बोलते हैं। इसमें अलग दो झील है जिसको हम उला और डाल बोलते हैं, है ना। झील के ऊपर छोटे छोटे नाव, हाउस बोट्स बोलते हैं, जिसको हम शिकारास बोलते हैं। वो नाव एक होटल की तरह नहीं तो रेस्टोरेंट की तरफ यूज़ करते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो टूरिस्ट प्लेसेस वो पहलगाम, गुलमर्ग, अमरनाथ की गुफा, वैष्णो देवी
और श्रीनगर ये सब है। मेन ऑक्यूपेशन वहाँ पे लोगों का एग्रीकल्चर है, खेती करते हैं। वहाँ पे लोग टेरेस फार्मिंग करते हैं और मेन जो खेती करते हैं वो सेब और केसर का, एप्पल एंड सैफरन का खेती होता है। हैंडीक्राफ्ट्स, कारपेट्स बनाते हैं, शॉल बनते हैं। ठीक है। लैंग्वेज क्या है? कश्मीरी, उर्दू, डोगरी, पंजाबी, लद्दाखी। ठीक है, ये सब लैंग्वेज बोलते हैं। और एक कपड़ा यूज करते हैं, बिल्कुल मोटा जैकेट की तरह होता है जो कि उनको ठंडी से बचाता है, उसको फिरन्स बोलते हैं। ठीक है। मिट्टी का घड़ा को कंगरी बोलते हैं। ठीक है। जो ड्रिंक्स पीते हैं दैट इज द ग्रीन टी, कहुआ बोलते हैं। ठीक है। और लास्टली उनका जो फोक डांस होता है दैट इज डम्हा एंड ड्रॉफ। ये दोनों फोक डांस है। तो दिस ऑल अबाउट द जम्मू कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लाइफस्टाइल का, कैसे अपना जिंदगी गुजारा करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट हिमाचल प्रदेश इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ठीक है। थैंक यू।